अपने भारत देश में आश्रम मेडिटेशन सेंटर के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, चलना भी चाहिए, चल रही हैं और इनमें से कुछ चलती रहेंगी। इन्हीं में से एक है ब्रह्म कुमारी। हम भी इनके कई कार्यक्रमों में गए, कुछ दिन इनके सेंटरों पर गए और वो 7 दिन की जो होती है कोर्स उसको भी किया। संस्था का ये उद्देश्य है कि लोग नशा से मुक्त हों, ये तो बड़ी सुंदर बात है और होना चाहिए। लोग वहाँ जाते हैं तो होते भी। लेकिन जहाँ तक बोध और ज्ञान के संदर्भ में बात है, सच्चाई तो यह है कि हम मनुष्यों को स्वयं को जानना है। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा शरीर क्या है और शरीर कैसा है। शरीर छूटेगा तो प्रकृति में चाहे जलाया जाए या दफनाया, कुछ भी हो, जो भी कहा जाए। नदियों में भी बहुत से महात्माओं का शरीर समाधिस्थ कर दिया जाता है, भूमि समाधि दी जाती है तो या जला दिया जाए। ये तो शरीर हो गया, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा कालिया। एक फिल्म आई थी ना, मेरा क्या होगा कालिया। स्वयं का बोध करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए मानव को यत्न करना चाहिए और उसमें ये संस्थाएं फेल हैं। आपको यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा और जो स्वयं को जान गया है वही प्रभु को भी जान जाता है, जिसने सृष्टि को बनाया है। और सृष्टि को बनाने वाले को जो जानना चाहता है वो स्वयं को भी जान जाता है। एक ही बात है, क्योंकि स्वयं में वो सब कुछ स्थित है जो सृष्टि में है, चाहे हम अमेरिका में हो या भारत में हो। इसलिए जैसे प्राइमरी पाठशाला है, नहीं नर्सरी है, जहाँ से हम लोगों ने प्ले ग्रुप जिसे कहते हैं, हम लोगों के समय तो नहीं था लेकिन आजकल है, तो प्राथमिक पाठशाला को ले लेते हैं। वहाँ से पढ़ाई होती है, लेकिन जीवन भर वही पढ़ाई हो तो काम नहीं बनेगा। उसी तरह से ये सब जो संस्थाएं हैं या मंदिर ही है। अब बहुत लोग कहते हैं मंदिर पाखंड है, सब कुछ पाखंड है, तो फिर सत्य क्या है, ज्ञान क्या है? तो जिसे ज्ञान हो गया ना, वो इन सबको पाखंड नहीं कहता। वो ये कह सकता है कि यहाँ तक हम अज्ञान में हैं, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। स्वयं को जो जान गया ना, वो फिर बांटता है। जिसे ये पता चल गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में बहुत धन है, वो भी धन दूसरों के लिए खर्च करता है, तो जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया वो भी दूसरे को वो ज्ञान बांटता है। भक्ति की ये प्रकाष्ठा है। भक्ति के बाद सेवा। अब कथा गाई जाती, राम कथा, शिव कथा, तो लोग कहते हैं ये भी पाखंडे है। तो फिर वो कहते हैं कि पूजा पाठ करते हो, ये भी पाखंड है। सत्य बात ये है कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते ना, हम किसी देवी देवता, खुदा, भगवान, गॉड को मानते रहते हैं ना, तो यहाँ तक अज्ञान है। जब हम स्वयं को जान जाते हैं तो फिर क्या करना है। इसलिए
ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ना, कैसे मिला, कहाँ से मिला, इसके पूर्व कहीं था कि नहीं था, और इस शरीर के बाद फिर हम कहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको जानने का यत्न करना चाहिए। भूत पीछे और भविष्य आगे, तो वर्तमान में हम कौन है जान जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। और मकरे का है हो, इसके अतिरिक्त और बिना इसके डिप्रेशन जाएगा भी नहीं, उलझन जाएगा भी नहीं। और ऐसी व्यवस्था अपने पास ह्यूमन इंजीनियरिंग के माध्यम से न्यूनतम 3 दिन नहीं, आधे घंटे, या आप आ जाएं इस कानपुर के सेंटर में, यहाँ में बुला लें, सीताराम क्या करना है। अब बोले कहें सीताराम से क्या मतलब है, अरे भाई हमारे पूर्वज हैं और शास्त्रों को पढ़ें तो नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम राम का है। क्यों? उनका जीवन आदर्श है वो। इसलिए अगर आदर्श नाम से हम जुड़ेंगे ना तो हमारा भी जीवन आदर्श बनेगा। हो बुद्ध भी हैं हमारे आदर्श, विवेकानंद, सब है। जुड़े कहीं से किसी महापुरुष से, लेकिन जानना तो स्वयं को ही पड़ेगा। तो किसी का इस तरह से पाखंड कहना, कहने वाले कहें और ये कहते रहेंगे, लेकिन अपने द्वारा, हमारे द्वारा तो ये शब्द नहीं निकलेंगे कि पाखंड, अज्ञान निकल सकता है। इसी के साथ आप सबको इस कानपुर की धरती से मैं सद्गुरु आमोदानंद नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सादर जय सिया राम।